अभी मनु मूवी देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते भाई। 3-4 दिन हो गए हरिद्वार आ रहे हैं बाबा जी तो आए थे बाबा जी के दर्शन करने। वीडियो में आपने 2-3 बार देख भी लिए होंगे। महंत रामानंद जी महाराज जो जिनकी जन्म स्थली अपने हरियाणा से ये, लेकिन यहाँ आके कर्मा में महंत बनना लिख रखा था। बाबा जी ने बताई भी दिया बात। विशुद्धानंद आश्रम हरिद्वार में बाबा जी हैं, मैंने दिखाया था। फिलहाल भी भंडारा चल रहा है, गढ़े नहीं तो 5 आदमी हाल फिलहाल जिमन लाग रहे आओ हर जाओ है, यानी कि 15 से 2000 तड़के और 15 से 2000 सांझ ने भोजन करे हैं। सबसे पहले तो बाबा जी प्रणाम भाई। राम राम प्रणाम सारे दर्शकों ने। और भाई बड़ी खुशी हुई भाई ने आज फिर तीसरी बार मौका मिला भाई के पास बैठने का। लेकिन बाबा जी ने आज एक और गजब का मौका दे दिया। बोला पवन ने आज भाई तने एक ऐसी 2 हस्तियों से मिलाऊंगा जो अब हम के कहा भगवान जी की इनके ऊपर बड़ी कृपा है और भगवान जी ही इनको आगे लेके आओगा। ये जो मेरी छोटी बहन है इससे मैं मिलवाता हूँ। नमस्ते बहन। नमस्ते। तेज बोल बहन। नमस्ते। बहन क्या नाम आपका? मेरा नाम निधि है। आपका नाम निधि है। आप कितने साल के हो? मैं 10 साल की हूँ। ये 10 साल की है। नमस्ते बहन। नमस्ते। थोड़ी तेज बोल बहन। नमस्ते बहन जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम निशा है। निशा आप कितने साल के हो? मैं 13 साल की हूँ। निशा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। और निधि कौन सी क्लास में पढ़ती है? मैं 4th में पढ़ती हूँ। और कौन से स्कूल में? पारसारथी हायर सेकेंडरी स्कूल में। मेरे को समझ नहीं आया। निधि निशा बताओगी? पारसारथी हायर सेकेंडरी स्कूल। अच्छा तो भाई देखिए सब भगवान के करने हैं बाबा जी। किसी ने किसाए बना दे, किसी ने किसाए बना दे है। भगवान जी ने इन दोनों बहनों की हाइट कम कर दी। अब इस बहन की हाइट कितनी है? निशा कितनी है बेबे की हाइट? इसकी तो 3 इंच। 2 फुट 3 इंच। हाँ 2 फुट 3 इंच। और आपकी? मेरी 6 और 7। 2 फुट 6 इंच। तो ये दोनों बहनें हैं भाई, इनकी हाइट कम कर दी। हरिद्वार में हैं ये दोनों बहनें। बाबा जी के आश्रम के बिल्कुल सामने इनके पिताजी चाय की का काम कर रहे हैं। तो बाबा जी के इनसे रोज जब से हम तो पूरे दिन बाबा जी के साथ ही रहे हैं, आना जाना बाबा जी से इनकी बातें होती रहती हैं। क्या कहोगी निशा बाबा जी के बारे में? कैसे हैं बाबा जी? बाबा जी बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं हम लोगों से। जब भी जहाँ भी मिलते हैं हम लोगों को नमस्ते करते हैं, हम उनको नमस्ते करते हैं। बाबा जी बहुत अच्छे हैं। निशा एक बात बहन जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपके घर में या आपकी मम्मी पापा परिवार में कोई छोटी हाइट का था पहले? नहीं, मेरे परिवार में कोई भी छोटा नहीं है। बस हम 2 बहनें छोटी हैं। ऐसा आपको लगता है, आपको मालूम है कि आपकी हाइट कम है? लोग आपसे कुछ बोलते हैं? नहीं, पर लोग बोलते हैं, पर हम उनके बात को अनंदाज कर देते हैं। जैसे किस तरह से बोलते हैं बहन जी? वो हम लोगों को बोनी नाटी बोनी करके बोलते हैं, पर हम उनकी बात को सुनते नहीं है। स्कूल में जब आप स्कूल जाते हो तो सभी बच्चे बड़े हैं, लंबे हैं, है ना? हमसे सारे बड़े हाइट के हैं, बस हम 2 ही छोटे हैं। तो वो किस तरह से आपको मतलब बोनी बोल देते हैं? वो बोनी बोल देते हैं। तो निधि बोनी बोल देते हैं। यस। तो आप क्या बोलते हैं उनको? हम इग्नोर मार देते हैं। अरे वाह, मेरी बहन तो बहुत प्यारी है, इग्नोर मार देती है मेरी बहन। थैंक यू बहन। तो निशा क्या भगवान जी से शिकायत है हमें छोटा क्यों बनाया? कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि वो तो उनका काम है। किसी को छोटा बनाना, किसी के हाथ पैर ना देना, वो उनका फर्ज है और वो उनका काम है। तो वो अपना काम वो कभी बंद नहीं कर सकते। तो आपको छोटा बना दिया तो कोई समस्या नहीं? नहीं। तो भगवान का भजन करती हो आप? कौन से भगवान को मानते हो? कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को। अरे वाह भाई। तो और निधि? मैं भी कान्हा जी को, लड्डू गोपाल को। और भोले बाबा को? भोले बाबा को भी मानते हो? अच्छा तो घर में आप कितने भाई बहन हो? हम 4 भाई बहन है। 2 बहन, 1 भाई और 1 बहन और 2 हम बहन। अच्छा एक बार ये साथ में खड़ा होना रहा, यहाँ खड़ा हो क्या? यहाँ खड़ा हो क्या? ये भी दिखाइए भाई। निधि आपका भाई है? हाँ ये मेरा भाई है। ये आपसे बड़ा है? ये मेरे से छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा। ये निधि से? मेरे से भी छोटा है।
ये आपसे भी छोटा है? हाँ। लेकिन इसकी हाइट तो लंबी होगी। हाँ वो लंबा हो गया। ये लंबा कर दिया भगवान ने, है ना? तो और आपकी दूसरी बहन जो बड़ी है? वो भी बहुत बड़ी है हाइट में, वो भी बहुत अच्छी लंबी है। और वो आपसे बड़ी है? नहीं, वो मेरे से भी छोटी है। अच्छा, तो फैमिली वाले क्या बोलते हैं बहन जी? भाई अब बेटियां छोटी हो गई हैं, कल को मतलब सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है घर में? मुझे मम्मी और पापा दोनों प्यार करते हैं सबसे ज्यादा। अच्छा, एक दिन में सुबह कितनी रोटियां खाते हो आप? एक। और निधि? आधी। एक खा ले है एक और एक खा ले है आधी। अच्छा, तो अभी कितना पढ़ने का मन है निशा? अभी मेरा 10th तक पढ़ने का मन है, फिर उसके बाद मैं भागवत करूँगी। और मेरे भाई, जय हो माता रानी की। भागवत करोगी? पक्का? हाँ, मैं 10th करके पहले संस्कृत पढ़ूंगी, फिर उसके बाद भागवत करूंगी। निधि? मैं भी 10th करके मैं भी संस्कृत पढ़ूंगी और मैं भी भागवत करूंगी। आप भी भागवत? बाबा जी छोटी बेशक पर बवाल है। भाई पता है क्या है, जब भी रास्ते में मेरे को मिलती है तो कहते हैं महाराज जी कैसे हो। मैं बोलता हूँ अरे निधि कैसे हो। तो हाइट भले ही इनकी छोटी दे दी परमात्मा ने, लेकिन जो दिमाग की मेमोरी है वो शायद बड़े बच्चे जैसे होते हैं उनकी तरह है, उनसे भी आगे सोचती है। मैं कई बार कहता हूँ मगा निधि संत बनेगी, बोला ना ना बाबा जी शादी करेंगे। अरे बहन क्या बोल रहे बाबा जी? बाबा जी ठीक कह रहे हैं। आप शादी करोगे? ना, शादी तो नहीं करूंगी वैसे। शादी कभी नहीं करोगी? बाबा जी बनेगी। बाबा जी बनेगी? नहीं। तो भागवत करेगी। निशा? मुझे भी शादी का कोई शौक नहीं है, पर मैं भी भागवत करूंगी। अरे अभी इनकी शादी की उम्र भी नहीं हुई है। अरे इस बारे में मत सोचो। सबसे बड़ी बात जो बाबा जी कह रहे हैं, संत जीवन जियो और भागवत करो, लोगों को जागरूक करो, लोगों को समझाओ, पढ़ाओ, दिखाओ कि हम भगवान छोटे वैसे कर दिए। क्लास में कितनी सबसे इंटेलिजेंट कौन है? क्लास में सबसे इंटेलिजेंट फर्स्ट नंबर पर मैं हूँ, सेकंड नंबर पर मेरी फ्रेंड है। अच्छा, आप फर्स्ट नंबर पे हो? यस। कितने मार्क्स आते हैं हर बार? मेरे 82 हर बार? इतने आ जाते हैं, कभी कम भी आ जाते हैं, पर इससे नीचे नहीं जाते। और बाकी सब किससे नीचे होते हैं? मतलब उनके 60, 61, 70, 50 ऐसे करके आते हैं। और निधि के कितने आते हैं? मेरे भी हर बारी 90 है ऐसे आते हैं। आप भी सबसे इंटेलिजेंट हो? हाँ। क्लास में सबसे ऊपर? हाँ। और बहन तुमने तो कमाल कर दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया पापा ये तो। फिर मैं एक दिन बात कर रहा था तो निधि मेरे को कहने लगी नहीं बाबा जी एक लड़की मेरे से छोटी है हाइट में। मेरे को तो पता भी नहीं था जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड में है। मैं बोली महाराज जी और परमात्मा ने और थोड़ा छोटा करना था, मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाती ही। अच्छा अच्छा, दुनिया में एक लड़की आपसे भी कम हाइट की है? नहीं, हाँ तो मेरे बराबर ही, वही जितनी ये मेरी बहन है ना, हाँ। उतनी है वो भी। नहीं, उसकी हाइट आपसे ज्यादा है या कम है? उसकी मेरे से वो थोड़ी सी ज्यादा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली बेटी कौन, बहन कौन है वो? उसका नाम है ज्योति, और वो रहती है क्या कहते हैं बिजनेस, कहाँ रहती है? विदेशों में। वो अच्छा। यहाँ नहीं रहती। विदेश में रहती है। तो बाबा जी कुछ सुविधाएं बेटियों की हाइट कम है या गवर्नमेंट यहाँ उत्तराखंड सरकार कुछ इनकी मदद वगैरह के लिए? देखो भाई मेरे को इतनी तो नॉलेज है नहीं, बाकी शायद सरकार की तरफ से तो इनको कोई मदद मिली नहीं है। मैं तो इनके भाव का प्रेमी हूँ। अभी जैसे ही इसके पिताजी ने चाय का खोखा कर रखा है तो मैं मजाक में आते जाते पूछता हूँ निधि मेरे लिए चाय कितनी? अरे बाबा जी आपके लिए फ्री में है। तो भाव देखो इनका कितना बड़ी चीज़ है। और यहाँ भी जैसे अपने अभी कावड़िया चले हुए हैं तो उनको भी बोलती है भैया आप पी लो चाहे 2 रुपये कम दे देना। अपने बच्चों की एक भगवान का रूप होते हैं बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, और खासकर ये तो कन्या माताएं हैं। बड़ा निर्मल मन है इनका। मैं पूछने लगा ऐसे ही, मगा निधि हाइट कम दे दी? बोला महाराज कोई चिंता नहीं है। बोला देखो हमने सोने के कानों के बनवा लिए और वो भी परमात्मा की देन है। अब इसे मतलब ऐसी बात करने लग रहे हैं तो इनके भाव बड़े अच्छे हैं। और जो भी देखता है सही कह रही है गुड़िया, कोई अच्छा बताता है कोई मजाक बनाता है लेकिन ये इग्नोर कर देते हैं।
भाई देखो, ये मैं इनको भगवान का वही है, फिर मैं पाखंड के खिलाफ हूँ। अब मैं खुद ये कहने लग जाऊं ये माता का सुख समरूप है, वो भी ठीक नहीं है। हाँ, उस परमात्मा की जो अजर अमर शक्ति है, उसकी लीला है। किसी को हाइट ज़्यादा दे दी, किसी को कम दे दी, वो कह सकते हैं, लेकिन ये अपनी लाइफ में खुश है। और होना भी हर आदमी को ऐसे ही चाहिए, जो भी परिस्थिति हो उसमें जैसा भी मिले। अब ये देखो, इनकी तो उम्र भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये संतुष्ट है अपने जो इनको जीवन मिला है उससे। कहते हैं परमात्मा ने कोई गलती नहीं की। मुझे एक तगड़ा सवाल कर लेता हूँ, इन बालकों के खातिर भी है, बहनों के खातिर भी और आपके खातिर भी। क्या है कि निधि बिनु का मैं भागवत करूंगी और निशा बिनु का मैं भागवत करूंगी। कल ने विशुद्धानंद आश्रम में भागवत करने का सबसे पहला मौका निशा और निधि को मिला, तो बाबा जी आप करवाओगे, खुश रहोगे इस चीज से? भाई पता है क्या है, देखो जो शास्त्र और ग्रंथों के हिसाब से जो कन्याएं होती हैं उनको अधिकार नहीं होता भागवत करने का, जो मैंने महापुरुषों के मुख से सुना है। लेकिन ये एक क्रेज चला हुआ है। लड़कियों के पास क्या है, एक तो वाणी का वशीकरण, जिसके कारण लोग प्रभावित होते हैं, एक अट्रैक्शन होता है। तो इनको अगर मिला, और मेरे से अगर मैं परमात्मा ने इस लायक बनाया कि इन गुड़ियार की मदद कर सकूं और ये भागवत सिखाती है, तो मैं जरूर मौका दूंगा इनको। क्योंकि इसमें एक बात होगी ना, जब मान लो भाई वो शास्त्रों में नहीं लिख रखा है लेकिन लोग करने लग रहे हैं, तो फिर इन बेचारियां के बिगाड़ रखा है, इनको आप मौका देना ये एक अलग न्याय होगा। पता है क्या है भाई, लिखा हुआ है लेकिन लोग उसने स्वीकार कर रहे हैं। अभी चित्रलेखा बुलाई हुई थी हरिद्वार में, पीछे ही भागवत थी, 8 लाख रुपए में आए हुए थे वो। इनके तो परमात्मा ने कुछ तो पहले ही हाइट कम दी हुई है, और एक मान सम्मान के लिए अगर मेरे अपनी सोच है, मेरे कारण किसी को मान सम्मान मिलता है और उसके दिल को ठेस नहीं पहुंचती, कल नहीं ये मेरे पास आते हैं तो मैं इनको जरूर मौका दूंगा। क्योंकि मैंने देखा है किस गरीबी से निकल रहे हैं ये, पिताजी दिहाड़ी करते हैं, ये छोटी छोटी बच्चियां। अब आप देखो, चाय का खोखा ये खुद बैठती है उस पर। आप इस उम्र में एक 9 साल की लड़की, एक 13 साल की, तो ये कुदरत की मार है भाई। और उससे निकलने का अगर जरिया बनता हूँ तो मैं इनके लिए, पता है क्या है, चक्कू भी अगर हम किसी को मारते हैं तो वो 2 क्रिया करता है। एक किसी आदमी की जान लेने के लिए करता है, और एक किसी का ऑपरेशन करने के लिए है। दोनों चीज समान, धार दोनों में है। जब हम किसी का ऑपरेशन करते हैं तब भी अपना शरीर काटा जाता है, और किसी को मारते हैं तब भी, लेकिन एक जान लेने के लिए, एक जान बचाने के लिए। तो वो मेरे कारण अगर इनको समाज में एक मतलब प्रतिष्ठा मिलती है तो मैं इनके लिए तैयार हूँ। अच्छा निधि, क्या बाबा जी के आश्रम में यहाँ सबसे पहला मौका मिला भागवत करने का, तो करोगे? हाँ। तैयार हो? हाँ। तो आपको आप बताओ निशा। हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। क्या अगर इस आश्रम में सबसे पहला मौका मुझे मिलता है तो कोई खराब नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि सबसे पहले मेरे को मौका यहीं पे मिलेगा, और बहुत खुशी की बात होगी कि मेरे को यहाँ पे पहला मौका मिलेगा। अच्छा निशा, चाय बनानी आती है आपको? हाँ, मुझे हर काम आता है, पर मैं दुकान पे चाय नहीं बनाती। बस ये है, यात्री मांगते हैं, दे के जरूर आती हूँ, पर मैं जो काम होता है वो मैं अपने घर में करती हूँ, बाहर कोई काम नहीं। घर पे क्या क्या काम करते हो बहन? मैं खाना भी बना लेती हूँ, रोटी भी सेक लेती हूँ, एक बार भी बना लेती हूँ। एक बार हाथ दिखाना अपना। इस छोटे से हाथ से बहन, आप इस छोटे से हाथ से आप रोटी बना लेते हो? हाँ, मेरे में इतना दम है कि मैं 50 आदमी का रोटी बना सकती हूँ अपने हाथ से। और जब बूढ़े बाबा की बाबा, मैंने तभी फोन भाई आपको बताया था, मगर मैं आज 2 मेरे साथी है बड़े अजूबे हैं, मगर इनसे मुलाकात करवाऊंगा। और सारे दर्शकों ने राम राम कर दो निधि। तो क्या क्या आप कपड़े भी धो लेते हो? हाँ, मैं हर काम कर लेती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ, मैं हर काम कर लेती हूँ। अच्छा, आपको किस एज के बच्चों में खेलना पसंद है हाइट के अकॉर्डिंग? मेरे को पहली बात तो खेलना पसंद नहीं है, पर मैं खेलती हूँ तो अपने से छोटे बच्चों के साथ। जैसे मेरा छोटा भाई है, एक मेरी बुआ का लड़का, वो इतना बड़ा है, उसके साथ छोटे छोटे बच्चों के साथ मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। अब बच्चों को गोद में उठा लेती हो? हाँ, मैं उठा लेती हूँ, कोशिश करती हूँ, उठा लेती हूँ। जी, तो क्या बोलोगे अंत में भगवान जी को? अंत में मैं यही बोलूँगी कि अगर मेरे को ऐसा दूसरा रूप देना तो मुझे थोड़ा सा, इससे भी थोड़ा सा लंबा देना।
थोड़ा सा लंबा हाँ मतलब जो मैं कि अपना मम्मी पापा की सबकी मदद कर सकूं। काम में। अरे वाह, और निधि क्या करेगी? अभी यही कर लूंगी। थोड़ा सा और छोटा होना है या लंबा होना अगले जन्म में? थोड़ा सा लंबा। थोड़ा सा लंबा। बोलो भोले बाबा की। बड़े बाबा की जय। बड़े बाबा की जय। निधि, तुम दोनों में स्मार्ट कौन सी है निशा? वो। ये स्मार्ट है ज्यादा, बहुत तेज है। झगड़ा कौन करा रहा है? वो। क्यों झगड़ा करती है निशा निधि के साथ? वो खुद ही कहती है, वो खुद ही लड़ने को तैयार होती है। जैसे वो मतलब उसको कोई छोटी सी बात कह दो तो अपने आप नाराज हो जाएगी, अपने आप ही मारने लगेगी, तो इस वजह से लड़ाई शुरू हो जाती है। तो निधि मार देते हो? हाँ। तेज लगता है तेरा थप्पड़ मार के दिखाना, एक मुक्का बैठाना। नहीं मारेगी? नहीं। तो तेज लगता है? नहीं तो मारता, मैं धीरे से ही हूँ, लगती नहीं है। अच्छा तो दोनों में ज्यादा शरारती है कौन सा वैसे? वो वाली नहीं, वही है, वो मेरा पर झुट्टा इंजाम लगा रही है, वो बहुत तेज है। वो पैर भी नोचती है, मारती भी है, हर काम करती है, पर वो मुझसे दुगना मारती है, पर इसके हाथ का चोट नहीं लगता और मस्ती लगती है और अच्छा लगता है इसके हाथ से मार खाना मुझे। अच्छा, और एक दूसरे से प्यार करते हो? यस। ये आपसे कितना प्यार करती है? बहुत ज्यादा। आप कितना प्यार करते हो? मैं भी इससे बहुत सारा प्यार करती हूँ। अच्छा रे, दोनों सबसे ज्यादा खेलना एक दूसरे के साथ पसंद करते हो लगता है। एक दूसरे के साथ। खाने में क्या पसंद है निधि आपको? सबसे ज्यादा बेस्ट खाने में क्या लगता है? मेरे को राजमा। और निशा? कड़ी। कड़ी तो बन रही है बेबी, आज खा ले ला। बाबा जी यहाँ से पैक भी करा के ले जाते हैं। अरे निधि पैक दो तीन दिन थैली भर के ले जाती है। एक दाल की, एक चावल की, एक पूरी की, एक हलवे की। सबसे ज्यादा इनमें से कौन सा पसंद है? हलवा कैसा लगता है? हलवा अच्छा लगता है, सबसे ज्यादा सूजी का हलवा अच्छा लगता है। सूजी वाला हलवा और भी अच्छा लगता है। ठंडा पीते हो? हाँ। कौन सी निधि, कौन सी कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है? कोका कोला। तो झगड़ा होता है कभी? मैं कोक लूंगी, एक कोल्ड ड्रिंक लेनी है, तो मतलब दोनों कभी ये बोलते हो मैं कोक लूंगी, ये बोलती है मैं ड्यू लूंगी, ऐसा होता है? होता है, पर जब ये ज्यादा जिद करते हैं तो जो ये कहते हैं मैं वही ले लेती हूँ। अच्छा, छोटी है इसलिए इसकी चल जाती है। ये ज्यादा लाडली है ये। हाँ, तो फिर ये पापा से कह देते हैं ना बहुत जल्दी, तो इस वजह से। फ्रूटी भी पीती है बेटा? कितनी बड़ी फ्रूटी पी जाती है? छोटी वाली। छोटे वाली। और दूध कितना पी लेती हो? दूध? हाँ। रात को पी के सोती हूँ। कितना सारा? 1 गिलास। निशा? वो झूठ बोल रही है, 1 गिलास नहीं पीती हो, इतना बड़ा गिलास है छोटा सा। अच्छा। बस उसमें पीती है। और आप? मेरे को दूध पसंद नहीं है। तो आपको क्या पसंद है? मुझे चाय। लड़कियों जैसे कपड़े पहनना पसंद है आपको? आप पहनते हो? जैसे मेरे पे सूट सलवार है, फ्रॉक सूट है, और पजामी कुर्ती है, और कहते हैं जींस टॉप है। अरे आपके पास क्या क्या है निधि? मेरे पास फ्रॉक है, जींस टॉप है, और फ्लावर टी शर्ट है, सब कुछ है। तो गाड़ी कौन सी पसंद है आपको? मैं गाड़ी चलाती नहीं। आप चलाओगे कभी गाड़ी? आपका मन है कभी गाड़ी चलाने का? नहीं। तो साइकिल चलाते हो? हाँ, साइकिल चलाने का मन है, पर हम पे है नहीं, क्योंकि वो छोटी छोटी साइकिल लानी पड़ेगी, बहुत दूर मिलती है, पर मेरे पापा मम्मी को टाइम नहीं लाने का, तो इस वजह से हमारे पास अभी है नहीं। हम पैसे इकट्ठे करेंगे बहुत सारे, फिर खरीद के लाएंगे। अरे बड़ी बड़ी सोच है बाबा जी बेटियों की, बहुत बड़ी सोच है भाई। मैंने पता है ना, अभी हाइट भले ही छोटी हो, अच्छा ये इतनी भी खुदगर्ज नहीं है कि कोई दे उसको ले ले। ये कहती है मेहनत करेंगे तब अपने दम पे। तो आपके पापा बस चाय का काम करते, कुछ और भी? नहीं, मेरे पापा मिस्त्री का काम करते हैं, जैसे टाइल लगाने का, और वो क्या कहते हैं प्लास्टर करने का, मतलब ये सब काम करते हैं मेरा। अच्छा, आपकी जो बहन है छोटी, वो हाइट में लंबी है, कभी उसके साथ भी झगड़ा हो जाता है? नहीं, वो मेरे
हमारे से वो झगड़ा कभी नहीं करती, क्योंकि उसको पता है कि हम छोटे छोटे हैं, इनसे झगड़ा करूंगी तो इनको चोट लग जाएगी, अगर कहीं पे मारूंगी तो इस वजह से वो मेरे से, हम लोगों से लड़ाई कभी नहीं करती। तो प्यार करती है। अच्छा रे, तो आप भी सब प्यार करते हो उनसे। तो भाई वीडियो देख ली, देख छोटी छोटी बेबे हैं और इनके साथ वीडियो बनाने में आनंद इतना आया, और दोबारा आना पूरा हो गया बाबा जी, वो कहा नहीं पूरे हो गए, तो आज पूरे हो गए भाई। पता मैं तो आपसे यही कहूँगा, अपने हरिद्वार आते जाते हो तो दर्शन जरूर कराया करो, अपने सतगुरुआ के भी दर्शन कराया करो, आश्रम में भी कुछ साथ नहीं जाना। ये जो प्यार प्रेम है ना, यही है, और इसी के कारण मेल जोल आपस में जितना बना रहेगा, मेरे से नहीं और भी जितने भी साधु मिला है, किसी को बुरा ना कहो, बस अपने ठीक है, जो जैसा कर रहा है उनका अपना कर्म। तो वीडियो ने शेयर कर दो, सारे भैया राम राम, जय हिंद जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।